हेलो। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, लाइक लर्निंग क्या होता है, कैसे होता है और कौन से टाइप का है और किस किस वे में हम लर्न करते हैं और लर्निंग किसे कहते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम लर्निंग किसे कहते हैं, ये सब चीज़ इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। लर्निंग मतलब क्या होता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि लर्निंग ये एक चीज़ है कि जो भी हम स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ते हैं या टेस्ट देने के लिए जो भी याद रखते हैं उसे लर्निंग कहते हैं। लेकिन वो एक टाइप का लर्निंग है, लेकिन उसके साथ डे टू डे लाइफ में भी हम जो भी कुछ सीख रहे हैं वो भी एक टाइप का लर्निंग है। लाइक एक न्यू थिंग्स अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, न्यू टेक्निक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी एक टाइप का लर्निंग होता है। लर्निंग डेफिनेशन, इट इज़ ए रिलेटिव एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू द न्यू एक्सपीरियंस। कुछ न्यू सीख रहे हैं, इसके लिए पुराने को उसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लर्निंग। इट इज नॉट जस्ट लाइक ए स्किल acquired in the school, but also relatively permanent change in the behavior that occur because of the new experience, that is known as लर्निंग। लर्निंग का बहुत टाइप ऑफ कंडीशनिंग होता है, लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मीन्स कौन से वे में जो भी हम सीख रहे हैं उसे हम क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग हम किसे कहते हैं, जो भी कुछ चीज़ हम पहले से सीखे हुए हैं उसको एसोसिएट करके और एक न्यू थिंग्स अगर उसके जगह पे सीख रहे हैं, दैट इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। मीन्स व्हेन वी लर्न टू एसोसिएट समथिंग new with something that happen automatically, that is known as classical conditioning. For example, like classical conditioning, before the when we apply the before conditioning, the stimulus will be neutral, so that no response will be there. In the stimulus, it is naturally input from the environment, and in during conditioning, जब कंडीशनिंग हम अप्लाई करते हैं, स्टिमुलस विल बी न्यूट्रल, अनकंडीशन स्टिमुलस विल बी अप्लाई, so the response will be on condition, so that a behavior emanated by the organism, and when we apply the condition, something we learn. For example, means when we apply the condition, after the conditioning will be applied, the stimulus will be neutral and response will be a condition response. Means वो पर्सन प्रीवियसली जो सीखा है उसे एसोसिएट करके और एक न्यू थिंग सीख के वो उसे अप्लाई कर रहा है, दैट इज नोन एज कंडीशन रेस्पॉन्स। एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग, लाइक वन डॉग इज देयर, उसे हम क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। जब भी हम उसे खाना दे रहे हैं उसको क्या हो रहा है, उसका सलाइवेशन सिक्रेशन हो रहा है। ये स्टेटमेंट है बिफोर कंडीशनिंग। एंड जब बिफोर कंडीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक बेल रिंग कर रहे हैं। बेल रिंग करने से उसका सलाइवेशन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फूड देने से उसका सलाइवेशन सिक्रेशन हो रहा है। और हम उसके थर्ड में हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग द कंडीशन व्हेन वी अप्लाई, हम फर्स्ट बेल रिंग करते हैं, विथ फूड भी देते हैं। दोनों देने से क्या हो रहा है, उसका ये प्रैक्टिस हो रहा है कि बेल रिंग हो रहा है, खाना आ रहा है तो मुझे खाना खाना है, इसके लिए उसका सलाइवेशन सिक्रेशन हो रहा है। ये प्रैक्टिस जब वो डॉग ये सीख गया है, कुछ दिन के बाद जब खाली बेल भी रिंग होगा, खाना नहीं भी दे रहे हैं, उसका सलाइवेशन सिक्रेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज कंडीशन रेस्पॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, नेक्स्ट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, it is a method of learning that occur through the reward and punishment for the behavior. Means जो भी वो काम कुछ कर रहा है या कुछ टास्क उसे हम दे रहे हैं, वो अपना रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बेसिस पर वो काम कर रहा है। थ्रू द ऑपरेंट कंडीशनिंग, इट इज एन एसोसिएटेड मेड बिटवीन बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसन फॉर दैट बिहेवियर, दैट इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जाम्पल, लाइक ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, मीन्स रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट।
एक माइस होता है जो कि एक जब ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है उस टाइम पे अगर वो लीवर प्रेस कर रहा है, वो लर्न कर रहा है कि मुझे खाना मिल रहा है, लाइक उसे रिवार्ड मिल रहा है। और जब रेड कलर का बजर जल रहा है, अगर वो उस लीवर को प्रेस कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको करंट लग रहा है या कुछ झटका लग रहा है, तो उसको वो क्या कर रहा है, वो दिस इज द टाइप ऑफ पनिशमेंट, सो दैट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दे decrease, and for that reward this kind of behavior they increase. That is known as operant conditioning. Okay, and also many type of reinforcement will be there for learning. So type of positive reinforcement, like 4 types will be there: natural reinforcer, token reinforcer, social reinforcer and tangible reinforcer. So first is the natural reinforcer. नेचुरल रेनफोर्सर क्या होता है, लाइक नेचुरली फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे एक है, एक स्टूडेंट, लाइक एक स्टूडेंट को एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी हम असाइन किए हैं वो क्लास में प्रेजेंट कर रही है, वो उसे बहुत अच्छे से अगर प्रेजेंट कर रही है तो उसके बाद क्या हो रहा है, हम उसे अप्रिसिएशन कर रहे हैं, इनकरेजमेंट कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तो उसके वजह से वो इनकरेजमेंट फील कर रहा है एंड नेक्स्ट उसका इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने के लिए। दैट इज नोन एज नेचुरल रेनफोर्सर। एंड टोकन रेनफोर्सर क्या होता है, टोकन रेनफोर्सर में क्या होता है कि हम उसे बोलते हैं कि तुम अगर इतना ये काम करोगे या ये टास्क कंप्लीट करोगे तो हम ये टास्क कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 1 पॉइंट देंगे या 2 पॉइंट देंगे। सो वो पॉइंट को वो क्या करेगा, पॉइंट का यूजेस वो कैसे कर सकता है, लाइक अगर वो पॉइंट को एक साथ कलेक्ट करके रख रहा है तो अगर 5 पॉइंट दे रहा है उसे एक कैंडी मिलेगा, एंड 5 पॉइंट दे रहा है तो उसे छुट्टी मिलेगा, एंड 10 पॉइंट हो रहा है तो कंप्यूटर, 8 पॉइंट हो रहा है तो कलरिंग का चांस मिलेगा। तो उसके लिए ये क्या हो रहा है कि तुम अगर ये करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। दैट इज नोन एज टोकन रेनफोर्सर। तो उसके लिए वो इनकरेज हो रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। दैट इज नोन एज टोकन रेनफोर्सर। ओके, नेक्स्ट इज द सोशल रेनफोर्सर। सोशल रेनफोर्सर में क्या होता है, it involve the expressing and approval of a behavior such as teacher, parent, employee, we appreciate in them, means क्या बोलते हैं, लाइक गुड जॉब, एक्सलेंट वर्क। सोशली मीन्स सोसाइटी में सबके सामने कोई कुछ काम अगर तुम कर रहे हो उसके लिए हम अप्रिसिएशन करते हैं। तो कोई भी अप्रिसिएशन कर सकता है, लाइक पेरेंट्स कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, वो उनको इनकरेजमेंट मिलता है, सो दैट दे आर हैविंग द पॉजिटिव रेनफोर्सर, मीन्स उसका वो काम करने के लिए और ज़्यादा मन होगा। That is known as social reinforcer. Next is the tangible reinforcer. Tangible reinforcer में क्या होता है, it involve the presentation of a actual physical reward such as candy, treats, toy, money and other desired object. Like एक छोटे बच्चे को ले लो, उसको अगर कोई टास्क हम दे रहे हैं करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है, उसे अगर हम बोल रहे हैं कि तुम अगर ये टास्क कंप्लीट करोगे तो हम तुम्हें एक कैंडी देंगे या टॉय देंगे। तो उसके लिए क्या हो रहा है, वो बोल रहा है हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं ये कंप्लीट करूँगी। दैट इज़ नोन एज टेंगिबल रेनफोर्सर, मीन्स गिव एंड टेकन हो जाता है ये, कि वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम उसे दे रहे हैं कि तुम ये अल्फ़ाबेट कंप्लीट करके दो, हम तुम्हें टॉय देंगे, तुम ये वाला टास्क कंप्लीट करो तुम्हें कैंडी मिलेगा। दैट इज नोन एज टेंगिबल रेनफोर्सर। ओके, नेक्स्ट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है उसके लिए अगर क्या कर रहे हैं, एक डॉग है उसको क्या हम कुछ थिंग्स दे रहे हैं, कुछ खाना अगर दे रहे हैं, सिंपली हम दे दिए तो वो सिंपली जस्ट खा लिया कि मुझे खाना दिया गया मैं खा ली,
तो उसमें उसको कोई नो जंप, मतलब उसे हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें खाना लेना है कि तुम जंप करो, या उसे बहुत देर तक खाना दिखा के मतलब बहुत एनकरेजमेंट कराना, एंसियस कराना, ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, खाना अगर हम उसे दे रहे हैं लेकिन उसका दिखा के उससे दूर ले जा रहे हैं। सो टेक अवे समथिंग बैड, स्टॉप पुशिंग द डॉग डाउन। सो उसमें भी क्या होता है, नो जंपिंग इन एनकरेज, मीन्स जस्ट दिखाए और ले लिए। नेगेटिव रेनफोर्समेंट वो होता है कि पॉजिटिव में हम क्या जो दिखा रहे हैं उसे दे रहे हैं, तो उसके क्या होता है कि वो पॉजिटिवली आपके और भी उसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे जंपिंग एनकरेज नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम उसे खाना दिखाओगे भी तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, बिकॉज दे नो दैट कि ये मुझे देगा नहीं, सिर्फ दिखा रहा है। दैट इज नोन एज नेगेटिव रेनफोर्समेंट। एंड नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, टेक अवे समथिंग गुड एंड टेक अवे योर अटेंशन, जंपिंग इज डिस्करेज। मीन्स कुछ भी उसे तो हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उससे दूर ले जा रहे हैं। क्या नहीं तो बहुत टाइम से उसके साथ खेल रहे हैं कि लेना है, तो यहाँ पे जैसे हम डॉग के साथ जैसे लोग करते हैं, तो उस टाइम से क्या वो जंप करने के लिए ट्राई करता है, तो वो क्या हुआ, नेगेटिव पनिशमेंट हो रहा है कि वो एग्रेसिव हो रहा है, डॉग एग्रेसिव हो रहा है। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या, जंपिंग को डिस्करेज करना चाहिए, सो दैट वी कैन नॉट गिव अटेंशन टू देम। उससे अगर हम ज़्यादा अटेंशन देंगे, वो ज़्यादा अटेंशन पा के ज़्यादा एग्रेसिव होगा। दैट इज़ नोन एज नेगेटिव पनिशमेंट। एंड पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, गिव समथिंग बैड एंड गिव ए बम्प ऑन द नोज एंड पुश डॉग डाउन, जंपिंग इज डिस्करेज। मीन्स इफ द डॉग इज, मीन्स कुछ भी हम उसे खाने के लिए दे रहे हैं और शुरू से ही हम उसे अच्छे से दे भी रहे हैं, वो जंप कर रहा है, तो क्या करना है, उसको नोज पे या हेड पे थोड़ा प्रेस करने से उसका जंपिंग डिस्करेज होगा एंड ये प्रैक्टिस भी ब्रेक डाउन होगा। दैट इज नोन एज पॉजिटिव पनिशमेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग। मीन्स लर्निंग में कैसे कैसे हम किस वे में सीखते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव में कैसे सीखते हैं, नेगेटिव में कैसे सीखते हैं, दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग। ओके, इफ एनी डाउट विल बी देयर, you can message me in the comment box. Okay, thank you for listening.